जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोगों ने जीके डोज का जीके डोज का ये पहला पार्ट शुरू किया है और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिए, यूपी पेट का एग्ज़ाम 19 और 20 तारीख का कुछ फंसा हुआ है। जब भी हो अगस्त में ही आपको यूपी पेट का पेपर देखने को मिलेगा। ये जो सीरीज कंटिन्यूसली चलने वाली है वो यूपी SSC के द्वारा पूछे गए बीते दिनों में जितने भी सवाल हैं वही सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आपको डिटेल्स भी मिलेंगे, पर क्वेश्चंस के डिटेल्स मिलेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, आपकी पढ़ाई भी होगी। तो चलिए आगे बनते रहेंगे। इस पर लोगों में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि बहुत सारे लोग इस पर लाइव आके देखें। ठीक है, याद रहे इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके प्रोसेस में कुछ है तो नहीं। 15 सेकंड केवल मैं दूंगा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको। ठीक है, बाकी मैं डिटेल्स बताऊंगा फिर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो 15 सेकंड आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का ये पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, पहला सवाल आपके सामने है। बताइएगा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। 15 सेकंड इस पहले क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए दोस्त, इस पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, धौलावीरा। कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया का क्वेश्चन। आइए अब इसकी डिटेल्स लेते हैं। ये डिटेल्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाया करेंगी क्वेश्चन के, लेकिन आंसर लाइव आके दिया कीजिए। ठीक है, देखिए हड़प्पा काल का पुरातत्व स्थल है धौलावीरा। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में मध्य स्थिर खडीर में स्थित है। ये पूरी लाइन याद रखिए। धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित है, नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हुए हैं। इसके उत्तर में नगर का माध्यम छोड़ दिए सारा कुछ। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निचली शहरिया एवं नगर। इसमें पूरी बातों में आप क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह किया जाता है। 15 सेकंड है, आंसर करिए। और याद रखिए, जैसा SSC का मतलब पेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन हैं। 5 सेकंड। आइए सवाल का जवाब लेते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर है। तो भैया इसका आंसर आपको मिलेगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी का मतलब होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए, पहले इस संस्कार के शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे। इसमें उपरांत क्या था, गुरु शिष्य की जो एक आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करना था वो था। ठीक है, इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। ठीक, तो सारी बातें तैयार रखिए। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपके सामने, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, गौतम बुद्ध ने ब्लैंक दे दिया, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। 15 सेकंड में बताइए आंसर। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि सारनाथ में। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ जो है वो वाराणसी में दिया था। ठीक है, सारनाथ के अन्य नाम थे ऋषिपत्तनम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो थे
कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल देखिए, यह आपका चौथा सवाल चकबंदी लेखपाल में पूछा गया। देखिए, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। 15 सेकेंड है, इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। देखिए, पूरी सीरीज आप मान के चलिए 30 से 35 मिनट में एंड हो जाया करेगी, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा, आधे घंटे की क्लास मान के चलिए। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। सी का मतलब देखिए क्या है। सी में कह रहा है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, कैवल्य का मतलब होता है, ठीक है। देखिए, कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख। ये सारी लाइनें लिखी हैं, आप केवल इतना याद है, कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मंडी परिषद में पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संबल, सारनाथ। 15 सेकेंड, आंसर करें 5 नंबर क्वेश्चन का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस सवाल का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है, सारनाथ इज द करेक्ट ऑप्शन। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ सटाए खड़े हैं, इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह भी स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आपसे पूछे जाने चाहिए थे वो हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1923, 1924, 1925, 1922। 15 सेकेंड है, इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1924। बहुत अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी कुछ इस पर डिटेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार है। इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। कह रहा है महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। अब देखिए कुछ अधिवेशंस यहाँ पे और लिखे हुए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट तो ये वाला याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली वाला, ठीक है, 1923 का जो विशेष अधिवेशन था। बाकी भी आप देख सकते हैं, ज़रूर देखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देख लीजिए। पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन में कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ए है 7 अगस्त 1905, बी है 19 जुलाई 1905, सी है 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905। 15 सेकेंड, आंसर करें इस सवाल का। 10 सेकेंड, इस 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 सेकेंड। चलिए जवाब लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन जो आपने देखा, इसका आंसर क्या है देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर है बी, 19 जुलाई 1905। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 9 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905, ठीक है, को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। याद रखिए, पूछा जाता है 1905 का एक काल पूछा जाता है, सॉरी पानी गिर गया। तो 1905 के एक काल को पूछा जाता है कि उस वक्त गवर्नर कौन थे, मतलब कौन उस समय गवर्नर जनरल थे, या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लेंगे अब 8 नंबर क्वेश्चन।
इस 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए लिखा 8 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से, ठीक है, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, बी है सूर्य सेन, सी है भगत सिंह, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब दें। 10 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए इस 9 नंबर क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे। देखिए लिखा निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी है 1919, सी है 1935, डी है 1947। 15 सेकंड, इस 9 नंबर सवाल का जवाब दें। 10 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है। इसमें ये याद रखना आपको 1935 का जो अधिनियम है ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। यही सब कुछ है जिसमें भारतीय संविधान का पूरा छाप इसी पे पड़ता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 10 नंबर क्वेश्चन। पेपर में पूछा गया 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा क्या गया है 10 नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिए। लिखा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। 1940, 1942, 1945, 1946। 15 सेकंड, बताएं इस 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब। पाँच सेकंड, चलिए इस सवाल का भी आंसर अब ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। सबको पता रहा होगा ये क्वेश्चन का आंसर कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर का बताना आपको है। 11 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में पूछा गया है। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। 15 सेकंड है, बताएं इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि डैन्यूब नदी जो है वो जर्मनी में है, ठीक है। मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित है। दोनों एंसिंगवे कस्बे के पास शुरू होती है, फिर दक्षिण पूर्व में बहती, अंत में यह काला सागर, ठीक है, में जाकर समुद्र में मिलती है। और डैन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा नदी पहली है यूरोप की सबसे लंबी नदी और डैन्यूब नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2842 किलोमीटर है, जो 5 मध्य, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए। PDF जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसको आप बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। इस 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। 30%, 0.3%, 0.3% और डी है 0.17%। 15 सेकेंड, आंसर करें इसका। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस सवाल का आंसर ले लेते हैं। याद रखिए, अगर आपको यूपी पेट का एग्ज़ाम निकालना है तो इन सब चीज़ों को आपको देख के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिक रहा है सब कुछ, खरीद लीजिए।
देखिए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3%, ठीक है। तो पूरी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार ज़रूर। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल है, तो इतना प्रतिशत ताज़ा जल है। यहाँ देखिए पृथ्वी के जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का कुल प्रतिशत 71% भाग पर जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल में लगभग इतने प्रतिशत भाग पर, जबकि दक्षिणी पे इतना है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% जो जल है वो खारा जल है, ठीक है, और 3% केवल ताज़ा जल है। वाह भाई। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूरोप में कितने देश हैं, ठीक है। 28, 33, 44, 30। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए 15 सेकेंड में। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 44, ठीक है। यूरोप महाद्वीप छठवां सबसे बड़ी महाद्वीप है, ठीक है। इस महाद्वीप में बसे देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में है, ठीक है। तो याद रखिए 44। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सादा क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 707 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, फिर लिखा 1.013 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ये लिखा। आप बताएंगे इस 15 सेकेंड में कौन सा आंसर सही है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ कुछ लिखा, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों वायुमंडलीय कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित वायु में हम सभी में अत्यधिक दाब पड़ता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडल दाब में 760 मिलीलीटर पारा स्तंभ होता है। ये वाला जो एक बना रहता है उसी की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर, अब बात होगी 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपका 5-5 बताया गया है सिलेबस में, सेम टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्षांश, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय, ठीक है, सतह को 52 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है, कहलाता है हार्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट। डी है 52वें नंबर का समानांतर दक्षिण। 15 सेकेंड बताएं इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस सवाल का जवाब, ठीक है। इस सवाल का आंसर है डी, ठीक है, 52वें नंबर का समानांतर दक्षिण। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए आंसर लिखिए 52 दक्षिण, 52 समानांतर दक्षिण, ठीक है। जबकि अश्व अक्षांश या फिर हार्स अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। यह पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर पूर्व में होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है, हार्स अक्षांश का। आगे चलते हैं। सवाल 16 नंबर क्वेश्चन का है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बताइए इस 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है। इस 16 नंबर क्वेश्चन में भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, ठीक है। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना लागू करने का दृष्टिकोण बनाया था। व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, सी है लियोनिड ब्रेजनेव, डी है निकिता खुश्वेश्वर। आपके पास है 15 सेकेंड, बताएं 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं,
मैं बार बार आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये चीज़ जो आप देखना चाह रहे हैं कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए कि काफ़ी कुछ डिटेल भी मिल जा रहा है। तो अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से या नहीं भी पढ़ाई की तो रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद इसका मुझसे PDF ले लीजिएगा, ठीक है, मैं PDF भेज दूँगा टेलीग्राम पे। देखिए, जोसेफ स्टालिन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जोसेफ स्टालिन एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता थे जिनका कार्यकाल ये समय दिया गया, ठीक है। भारत की जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली है वो रूस से ही लिया गया था। इन्होंने पहली बार 1925 में क्या किया था, पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण लागू किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है। तो आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बी है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सी है स्वदेशी एवं विदेशी का अस्तित्व, डी है आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। 15 सेकेंड है, बताएं आंसर। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन है पूरा। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। 15 सेकेंड है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, पीली क्रांति। हरित क्रांति का संबंध आप देखेंगे तो खाद्यान्नों से है, श्वेत क्रांति का दुग्ध से है, स्वर्ण क्रांति का बागवानी से और पीली क्रांति का है तिलहनों से। तो तिलहनों से संबंधित पीली क्रांति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 नंबर सवाल देखिएगा, इकोनॉमिक के ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। HDFC, SBI, ICICI, येस बैंक। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इस 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बातें हमें मिल सकती हैं, उसको देखिए। कहा जा रहा है कि ICICI बैंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश जिसने की थी वो ICICI बैंक था 1998 में, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिए। और ये देखिएगा कि पहले इसका नाम क्या था। ICICI बैंक भारत के प्रमुख एवं वित्तीय सेवा संस्थान है, ठीक है। पहले इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। चलिए ठीक, मुख्यालय देखिए मुंबई में है। ये लाइन आपको भी जानना है कि ICICI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए। कह रहा है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया था। औद्योगिकरण से, वैश्वीकरण से, निजीकरण से, उदारीकरण से। 15 सेकेंड है, आंसर करिए 20 नंबर क्वेश्चन का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं फिलहाल, थोड़ा सा ही देखेंगे इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन औद्योगिकरण, ठीक है। यहाँ पे मनमोहन सिंह द्वारा नई उदार आर्थिक नीति आरंभ करने के पीछे निम्न उद्देश्य थे। औद्योगिकरण करने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसमें कह रहा 1991 का एक देखिए, नई उदार आर्थिक नीति में 3 प्रमुख घटक थे, तत्व, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।
और पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, संविधान से है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। सेम ऑप्शन। चलिए 15 सेकेंड है, बताएं क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर लेते हैं। याद रखिए, अगर आपको यूपी पेट का एग्ज़ाम निकालना है तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इससे आपको आइडिया और आपकी तैयारी दोनों दिखेगी आपको। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उसको एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में लाया भी गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता भी हैं। ठीक है, और इन्होंने देखिए लिखा हुआ है, ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 का जो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देख रहे हैं कितनी सारी डिटेल, इतनी डिटेल सही है, देखिए डाइजेस्ट कर ले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लेखित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और राज्यों। 15 सेकेंड है, आंसर करें इस क्वेश्चन का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर अब ले ही लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो आप बता रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यही ऑप्शन सही है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जो शांति एवं सुरक्षा है वो अनुच्छेद 51 में है। बेहद इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको आप रट डालिए, आपको याद भी होना चाहिए। को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है और आयरलैंड से इसे लिया गया है। ये सारी लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के क्रय विक्रय पर जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 23वां, 26वां, 24वां, 32वां। 15 सेकेंड आपके पास हैं, आंसर करिए इस 23 नंबर क्वेश्चन का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 23वां। ठीक है, 23वां इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का जो 23वां अनुच्छेद है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार में से एक है। ठीक है, तो 23 में है कि मानव को क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 24 नंबर सवाल पे देखिए, कनिष्क सहायक परीक्षा में पूछा गया। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद कितने में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? 128, 198, 223, 249। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड,
चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो गए हों कि अरे बड़ा लंबा क्लास चल रहा है। कोई बात नहीं, बोर नहीं होइएगा, ठीक है। ये जीके जीएस का जो डोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप खुद ही देखें, मैंने कल भी बताया था कि 50 नंबर तो आपके सिलेबस का यही है, तो इसको मैं बोर काहे का हूँ ना, जब अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 जो है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, इस प्रस्ताव को पास कर दे कि राज्य की सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का और संसद में उस विषय के संबंध में संकल्प प्रवृत्त कर दे, तो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र तथा उसके किसी भी भाग पर यह विधि अधिकार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा 249 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। लिखा है कि ब्लैंक दे दिया को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। 7 दिसंबर 1999, 9 नवंबर 2000, 23 अक्टूबर 2000, 4 अक्टूबर 2000। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 9 नवंबर 2000, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वें राज्य के रूप में किया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 26 नंबर सवाल, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस 26 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने देखिए साइंस का क्वेश्चन शुरू हुआ। कह रहा है कि प्रतिबल स्ट्रेस जो होता है एसआई इकाई है जूल का, पास्कल का, वोल्ट का, वाट का। इस 15 सेकंड में इसका आंसर करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड, आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी ऑप्शन, पास्कल, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल स्ट्रेस कहते हैं। एसआई का मात्रक न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। सॉरी। 27 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी में तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, आर्किमिडीज। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है एकदम, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, आर्किमिडीज लॉ है, ठीक है। इसमें कहा गया कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है। ये आर्किमिडीज के पलवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की जो गोली होती है, इसका डिटेल और जूम करते हैं, ठीक है। देखिएगा, लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार का अधिक होता है जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है जिससे जहाज पानी में तैरने लगता है। आर्किमिडीज लॉ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फ्यूज़न। 15 सेकेंड है, आंसर करिए इस 28 नंबर क्वेश्चन का। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 28 नंबर क्वेश्चन का। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन बनेगा, डिफ्यूज़न इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः आपस में मिश्रित करने वाले को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन, विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है अंगूर की खेती करने के संवर्धन को विटीकल्चर बोलते हैं। अंगूर एक बलवर्धक और सौंदर्यवर्धक फल है। ठीक है, सौंदर्यवर्धक है, ध्यान से सुनिएगा। मछली पालन के लिए पीसीकल्चर, रेशम कीटों के पालन के लिए सेरीकल्चर, बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर। तो ये सारे ऑप्शन में विटीकल्चर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अभी तक 36 मिनट बीत चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ 45 मिनट, मतलब देखते हैं कितने मिनट में आज कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चले आए हैं। जितने जल्दी कंप्लीट होगा, कोशिश तो मेरी रहती है कि जल्दी, लेकिन देखते हैं आज तो पता ही चल जाएगा ड्यूरेशन कि कितने देर में कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, जाइलम। 15 सेकेंड है, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर अब ले रहे हैं। ठीक है, देखिए सब्जियां आ गई। इसका ए ऑप्शन सही है, पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हरित लवक, ठीक है, जिसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। पर्णहरिम उपस्थिति से यह ऊतक देखने में हरा प्रतीत होता है, तब ऐसे ऊतकों को हरित ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन में पैरेन्काइमा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ये देखिए आपके 31 नंबर क्वेश्चन में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? कर्नल ललित राय को, हवलदार चुनीलाल को, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को, लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। 15 सेकेंड है, आंसर करिए। देखिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उस दौर में जो पूछे गए थे, हो सकता है अभी उससे रिलेट ना हो, लेकिन उससे रिलेटेड करके आपको याद करने हैं। ठीक है, तो मैं वही आपको दिलाना चाहता हूँ याद। ठीक है, 5 सेकेंड। आइए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि 2019 का करंट तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर तो आपने सी लगा लिया। चर्चा में भी थे ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, तो वीर चक्र जो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, डिटेल आपको अच्छे से मिले। ठीक है, जो वीर चक्र तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक होता है। ठीक है, जो थल, जल और वायु में दुश्मनों के साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। वीर चक्र 2021 में 5 लोगों को प्रदान किया गया था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 2021 का आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे 2019 में वो पूछा था, तो 2021 में इनमें से तो नाम इनका सुन लीजिए। एक नाम है शहीद नायक सूबेदार नुदूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह, सिपाही गुरतेज, हवलदार तेजेंद्र सिंह। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाए जाएंगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 2020 के पेपर में। पूछा क्या गया कि 2019 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, इनमें से किसे प्रदान किया गया? अबी अहमद को, पीटर हैंडके को, ओल्गा टोकारजुको को, बाल डिलन को। 15 सेकेंड, आंसर करिए। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन रहेगा? अब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 2020 2019। ठीक है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन रहेगा? 2020 2019। देखते हैं कैसे इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पीटर हैंडके को मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, पीटर हैंडके को मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और इसका बी ऑप्शन आपने लगाया था।
आगे देखिए, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। पीटर हैंडके जो थे वो ऑस्ट्रिया के उपन्यासकार थे और बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी थी, लेकिन साल 2020 का अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुक को मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अभी 2021 का मिला नहीं है, तो ये वाला आप ध्यान रखिए, ठीक है। नोबल से क्वेश्चन पूछे गए थे बीते दिनों में, तो आपको तैयार करना है पूरे नोबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विजेता किसे मिला था? देखिए 2016 का क्वेश्चन अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 15 सेकंड में इसका आंसर करिए, देखते हैं क्या आप लोग तुक्का मारते हैं। सन ऑफ सॉल, एब्रेस ऑफ द सरपेंट, मास्टैग, अवार। याद रखिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो 2020 था वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से यही आइडिया लेना है। आइए देखते हैं आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए पहले। ए ऑप्शन है सन ऑफ सॉल, तो ये तो छोड़िए, अब आपको याद क्या करना है, आ जाइए अभी वाले जो अभी 2019-20 में जो मिला है, ठीक है। यहाँ देखिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 92 नंबर का जो 2020 का अकादमी पुरस्कार है, जो 24 फरवरी 2019 को लॉस एंजलिस में प्रदान किया गया है, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म उसमें पूछा है। इसमें भी देखिए पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात होगी तो बांग जून हो पैरासाइट के लिए। अभिनेता का तो वाकिन फोनिक्स जोकर फिल्म के। अभिनेत्री हैं रेनी जेल्वेगर जूडी मूवी के लिए। अब विदेशी भाषा का कार्प क्रिस्टी। तो भैया मेरे इसको आप तैयार कर लीजिएगा, पूरा PDF देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे पूछे गए थे पेपर में, तो अब ये वाला इंपॉर्टेंट बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। आइए, कह रहा है कि जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसे UK का प्रधानमंत्री बनाया गया था? जेरमी हंट, एरी सेप्रिया, बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे। 15 सेकेंड में इसका आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। देख रहे हैं प्रधानमंत्री वगैरह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार होगा कि बोरिस जॉनसन UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास 2015 का कोई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन से आपके मन में आएगा सर 2015 के क्वेश्चन का क्या काम है आप पूछने का, ठीक है, इसका हमको आंसर कैसे तैयार रहेगा। तो इन क्वेश्चनों से बस आपको आइडिया लेना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इस टॉपिक को हमको तैयार करके चलना है, ठीक है, खासकर करंट अफेयर में। तो दिल्ली पुस्तक मेला 2015 में 21वां संस्करण के थीम क्या था? बाल विकास, महिला विकास, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी विकास। मुझे मालूम है ये आपको नहीं याद है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 2015 का याद रखना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आपको जो तैयार करना मैं उस पर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो C ऑप्शन था 2015 का जो 21वां संस्करण का था वो कौशल विकास, उस पर था थीम। अब के वाले एक थीम को देखते हैं, ठीक है। तो 2015 को छोड़िए, अब देखें दिल्ली पुस्तक मेला जो 2020 की थीम है वो है गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक है, ये थीम था इस बार का। तो ये आपको तैयार करना, ठीक है, यही आपको आइडिया, यही आपको सेंस लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया 35 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। 15 सेकंड में आंसर करिए। काफ़ी टाइम ले रहा ना भाई, मेरे 40 क्वेश्चन है तो टाइम तो लेगा ही। हाँ फिलहाल आज पहला दिन है तो जज भी हो जाएगा कितने मिनटों में धीरे धीरे इसको फिनिश किया जाएगा। हाँ अगर मैं समय दे सकता हूँ तो आप भी समय दे सकते हैं, है कि नहीं। निकालना है ना UPPET का एग्ज़ाम, तो फिर करना भी है। आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? D ऑप्शन। बांग्लादेश आपको पता है सबसे अधिक सीमा साझा करता है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। कौन सबसे अधिक सीमा साझा करता है? वो है बांग्लादेश। यहाँ देखिए वो चार्ट है, आप इस चार्ट में ध्यान क्या रखेंगे? एक ध्यान रखेंगे बांग्लादेश सबसे हाईएस्ट 96.7 किलोमीटर लंबाई साझा करता है, और सबसे कम करता है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्वेश्चन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए पहुंच गए अंत के पास, कितनी अच्छी बात है। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली। 15 सेकेंड, आंसर करिए।
10 सेकेंड। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर ले लेते हैं। तो इसका आंसर है वेनिस शहर, जो नहरों और पुलों से युक्त है, इटली शहर में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इटली शहर के किनारे है ये स्थित है, ठीक है। इटली शहर में कौन? वेनिस शहर। तो ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। और ये एड्रियाटिक सागर के किनारे है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 38। पहुंच गए भैया, देख लीजिए। सफ़र लंबा तो है, लेकिन क्वेश्चन के जब आप मुड़ के अभी देखेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं, अभी मैं बाद में बताता हूँ। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। 15 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। ये भी देखिए पूछा गया लोअर 2 में। 10 सेकंड। 5 सेकंड। आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि गोवा की राजधानी है पणजी। तो बी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया सही। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल शासन रहा, ठीक है, 1961 में। 1987 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39 लीजिए, पहुंच रहे हैं अंत पे। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद का सशक्त बना सकें। 128, 198, 223, 249। 15 सेकेंड। और ये भी याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो इसका मतलब ये ना सोचिए अरे रिपीटेड पूछ लिया। क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया होगा पेपर में, ठीक है। आंसर दीजिए इसका। 5 सेकेंड और है। चलिए आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 249। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, तो रिपीटेड है क्वेश्चन, पेपर में रिपीट करके पूछा है, तो इसको याद रखिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 40, मतलब आखिरी क्वेश्चन। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। ए नरेंद्र मोदी, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र तोमर, डी है राजनाथ सिंह। 15 सेकेंड। आंसर 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस आखिरी नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस आखिरी नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। यह दिन 24 अप्रैल 1993 से लागू संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था। ये पूरे पॉइंट्स आप तैयार करिएगा। यहीं पे आपकी ये सीरीज फिनिश होती है आज की। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये सीरीज, कैसा लगा ये सारा क्वेश्चन। आपके अगर 40 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन वहाँ से कवर हो रहे हैं, तो टोटल 70 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। मानता हूँ कि यहाँ पे आपको समय ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन भाई डिटेल्स भी तो मिल रहे हैं। ज़रूरी क्या है कि क्वेश्चन का आंसर और फिर हमें डिटेल्स मिल जाए। और अगर आप इतना समय देखें, मान लीजिए ये क्लास 50 मिनट और वो क्लास 35 मिनट, तो ठीक तो है। अगर 1.5 घंटे में चीज़ें इतना कुछ मिल सकता है और डेली मिल सकता है, तो फिर क्या ही कहना। हाँ, इससे आपकी तैयारी भी दिखेगी और 19-20 अगस्त जब भी पेपर है आप अच्छा कर भी जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से करिए और लाइव एक्टिव रहिए, ठीक है। नेट पैक वोट पैक बचा के रखिए अपना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, ठीक है। और कैसा ये सीरीज रहा, आगे आने वाले दिनों में इसमें कोशिश करूँगा कि टाइम और कम लगे, ठीक है। आज तो 50 मिनट पूरे लग गए, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।